नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। UPSSC आयोग ने जो पूछे हुए हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम पूछे हों, चाहे वो पैड में पूछे हों या वीडियो में पूछे हों या लेखपाल में पूछे हों, आपके लिए मैं कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं। और हिंदी में तो वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो आपके पहले पूछे गए हैं। तो प्लीज़ आप पढ़िए जहाँ से पढ़ना है। और ये मैं सिर्फ आपको पढ़ाता नहीं हूँ, यहाँ सिर्फ आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ। आप यहाँ प्रैक्टिस कीजिए, आप पढ़ के आइए और प्रैक्टिस कीजिए और अपना आकलन कीजिए और देखिए आपको और कितना पढ़ना है। इसी क्रम में हम लास्ट क्वेश्चन में हम कर चुके थे प्रश्न संख्या 112 से पहले 111 तक कर चुके थे। आज 112 से करेंगे। तो ये पर्यायवाची इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके UPSSC में पूछे गए हैं वो आपके यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, यही क्वेश्चन आपके 2023 में आया हुआ है वीडियो री एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? कमला, ज्योति, रोशनी, या विकल्प बी, या विकल्प सी, या विकल्प डी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप प्रश्न को पॉज कर लिया कीजिए, उसका आंसर मैच कर लिया कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं अगर बताऊंगा पूरा टाइम दूंगा तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो इसमें जो सही विकल्प है आपका वो है डी, शशि, शशांक और सुधांशु। ये तीनों पर्यायवाची हैं। ये किसके सब पर्यायवाची हैं? ये पर्यायवाची हैं आपके चंद्रमा के। किसके हैं? ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। और भी पर्यायवाची चंद्रमा के हैं, जैसे छपाकर, निशाकर, आपका विधु भी है चंद्रमा का पर्यायवाची। ठीक है, आपका मयंक भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट 113 क्वेश्चन है। निम्न में प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। विवेक, मेघा, मति या विधाता। तो विधाता आपका प्रज्ञा या मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बाकी विवेक, मेघा, मति आपके ये बुद्धि के पर्यायवाची होते हैं। बुद्धि के है ना, समझ, अकल, मेघा, विवेक आदि। 114। इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? घर बिल्कुल है, धाम बिल्कुल है, भवन बिल्कुल है, आवास नहीं, धाम नहीं है, आवास, भवन और घर ये आपके आगार शब्द के पर्यायवाची हैं। ठीक है, धाम पर्यायवाची आगार का नहीं होगा। 115 प्रश्न है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? वृक्ष, द्रुम, विपट, या हंस, मराल, सारंग। सारंग तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, हंस, मराल तो ठीक है ना। मुक्ता, मोती, मरकट नहीं है। बसंत, रत्नाकर नहीं है। तो वृक्ष, द्रुम, विपट पहला विकल्प सही है। ये वृक्ष के पर्यायवाची हैं द्रुम और विपट। और भी हैं इसके पर्यायवाची, अगम होता है, रुक्ष भी इसका पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 116। निम्न में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? अम्बुदी सागर का पर्यायवाची है, निर्झर नहीं है, रत्नाकर और बागी बारिश सागर के पर्यायवाची हैं। निर्झर पर्यायवाची नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बारिश किसका पर्यायवाची है? सागर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है 117। निम्न में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पटुता, प्रवीणता, दक्षता या सुरसरिता। तो इसका सही विकल्प है आपका सुरसरिता। सुरसरिता किसका पर्यायवाची है? सुरसरिता किसी का भी हो, लेकिन पटुता, प्रवीणता और दक्षता इसका पर्यायवाची नहीं है। और ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? आपके कौशल और चातुर्य के हैं। जो सुरसरिता पर्यायवाची है, ये पर्यायवाची है गंगा का। किसका है? गंगा का। नेक्स्ट 118। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? आकांक्षा, इच्छा, अभिलाषा, विधु, चंद्रमा, हिमांशु, बजी, सैंधव और नेत्र। तो ये पर्यायवाची नहीं है। बाकी ये सारे पर्यायवाची, ये भी पर्यायवाची हैं। मरीच, मयूष ये भी पर्यायवाची हैं और ये भी पर्यायवाची हैं। ठीक है, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, है ना। और बजी, सैंधव ये घोड़ा, ये तो बजी घोड़ा का पर्यायवाची, लेकिन नेत्र आ गया ना इसमें, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 119। निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? जलधि, अम्बुद,
सरोवर पुष्कर, ये बिल्कुल सही है। फणी उरग बिल्कुल सही है सांप का। पुरंदर अमरपति ये भी सही है, इंद्र का है। लेकिन जलधि अम्बुद ये पर्यायवाची बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जलधि होता है समुद्र और अम्बुद होता है बादल, तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। तो ये हटा दो, है ना, कौन सा नहीं है आपका, ए नहीं है। 120 आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ढोंग, पाखंड, दर्प या ढकोसला, तो आडंबर का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है आपका, दर्प नहीं है। बाकी ढोंग, पाखंड और ढकोसला आपके आडंबर के पर्यायवाची शब्द हैं। 121 निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। विसिख, तीर, इशु पर्यायवाची हैं तीनों। निशीत, मध्यरात्र, बासर ये पर्यायवाची नहीं है। बाकी अब मिलाने का चक्कर ही छोड़ो, आपके बी विकल्प सभी पर्यायवाची नहीं है। 122वां प्रश्न बताइए, कंदर्प, पंचशर और पुष्प धनवा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। कामदेव, गौरीसुत, बंशीधर या यक्षराज, तो ये पर्यायवाची शब्द हैं आपके कामदेव के। कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं कंदर्प, पंचशर और पुष्प धनवा। नेक्स्ट 123 निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं। ललना, लमड़ी सरता नहीं है। वनिता स्त्री के हैं। सरता, तटनी, निम्नदा आपके ये तीनों नदी के पर्यायवाची हैं। और तटनी, निम्नगा, तरंगिणी ये किसके पर्यायवाची, नदी के, ठीक है। नेक्स्ट 124 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची हैं। शार्दुल, अयाल, केहरी, वाग्र, सतीश, शंकर, महेश्वर, शिव, अच्युत, गरुणध्वज, विनायक, भालचंद्र, चपला, सौदामिनी, चंचला और मेखला, तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें बी, सतीश, शंकर, महेश्वर, शिव ये सभी क्या हैं, पर्यायवाची हैं। 125वां प्रश्न है, सूर्य शब्द का पर्यायवाची बताइए। सूर्य शब्द का पर्यायवाची है आपका दिनकर, क्या है, दिनकर। 126 निम्नलिखित में से किस विकल्प में बिजली शब्द के सही पर्यायवाची शब्द हैं। विद्युत, चंचला, दामिनी या चंचला, विभावरी, केकी बिल्कुल नहीं है। बिजली के सभी, है ना, सहचरी नहीं है, स्त्री का है। दामिनी, चंचला, किशोरी नहीं है। आपका पहला विद्युत, चंचला, दामिनी बिजली के सभी पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आपके टॉपिक है अनेकार्थी। अनेकार्थी से कितने प्रश्न आए थे 2023 में, देखते हैं। निम्नलिखित में किस विकल्प के सभी शब्द अनेकार्थी हैं। दल, अनी, रिपु नहीं है, हो गया ये, अभी देखते हैं। दल, अनी, रिपु ठीक है सर पर्यायवाची अनेकार्थी। कर, श्रद्धा, खग यानी पहला और दूसरा नहीं है। और अनंत, कल, दल, गुरु, पतंग यानी तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है। तो आपका जो हो जाएगा पर्यायवाची हो जाएगा सी, ठीक है। अनंत मतलब होता है आकाश, अनंत मतलब होता है अंतहीन, क्या होता है, अंतहीन। अनंत मतलब अंतहीन, ठीक है। कल मतलब आने वाला कल, है ना। और कर मतलब क्या है, कर मतलब है कर, टैक्स है ना, टैक्स भी हो जाता है ना। कर मतलब किरण भी हो जाता है, कर मतलब हाथ भी हो जाता है, तो ये भी अनेकार्थी है, ठीक है। दल मतलब दल क्या होता है, समूह भी होता है ना। और सेना भी होता है, दो अर्थ निकाल दिए। गुरु का क्या होता है, गुरु का शिक्षक भी होता है, गुरु का श्रेष्ठ भी होता है ना। गुरु को भार भी होता है, ठीक है। पतंग का क्या है, सूर्य भी होता है पतंग का, है ना। टिड्डी को भी पतंग कहते हैं और पक्षी को भी पतंग कहते हैं, और पतंग तो पतंग खुद होता ही है, तो ये अनेकार्थी है ना। नेक्स्ट है युग्म शब्द। प्रासाद युग्म का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। सही विकल्प हो जाएगा इसका आपका चौथा। प्रसाद मतलब कृपा और प्रासाद मतलब महल, ये हो जाता है आपका कृपा। और प्रासाद मतलब महल, प्रासाद मतलब महल, ठीक है। नेक्स्ट 129 किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। अनिल, अनल यानी अनिल को हवा कहते हैं और अनल को आग कहते हैं, बिल्कुल सही है।
अवलंब, अविलंब, सहारा और विलंब, ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, अवलंब, अवलंब होता है आपका सही, विलंब सही अर्थ होता है अवलंब का सहारा। ठीक है ना। और अविलंब का मतलब होता है शीघ्र, क्या होता है, शीघ्र। और यहाँ दे रखा है विलंब, तो यही आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है 133, श्रुतिसम भिन्नात्मक शब्द युग्म आकार, आकार आकार का उचित अर्थ है। तो आकार आकृति या धाम, प्राप्ति ज्वाला, खजाना और शरीर, या भंडार और शरीर। सही विकल्प है आकार का होगा आकृति और आकार का होगा धाम। सही विकल्प है आपका पहला, आकृति और धाम। नेक्स्ट 131वां प्रश्न है, शब्द युग्म और अर्थभेद दिए गए हैं। शब्द युग्म है और, ठीक है, और इसका है और दूसरा और तथा सही है। और हृदय, अरु, नदी, बिल्कुल सही है। इतर, इत्र यानी इतर, भिन्न और इत्र इत्यादि, सही है। अपरा, अपरा, अपार और दूसरी, निजी, दूसरी जिसे पार न पाया जा सके। ठीक है, इसमें पूछा है किस विकल्प के शब्दों का अर्थ भेद सही है। तो देखिए और ये नहीं है सही, यानी इसमें आपका विकल्प डी सही है। शब्द युग्म अपरा, अपार, दूसरी, अपरा मतलब दूसरी और अपार मतलब जिसे पार न पाया जा सके, तो यही सही है। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में आया वीडियो में। 132, श्रुतिसम भिन्नात्मक शब्द युग्म चरम चर्म का उचित अर्थ है। टूटना, शाश्वत, श्रेष्ठ, शक्तिहीन, अंतिम, सीमा या चमड़ा अंतिम सत्य। सही विकल्प हो जाएगा इसमें अंतिम, सीमा और चमड़ा। नेक्स्ट है 133 है, क्या कह रहा है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। बली का मतलब बलवान और गाय, गाय। नागर, नगर में रहने वाला और नगर। कुल यानी वंश और कूल मतलब नदी का किनारा। अनल यानी अग्नि, अनिल पवन। सही विकल्प हो जाएगा इसका ए, सही नहीं है। ठीक है, बली का मतलब होगा आपका वीर, बलि का मतलब होगा वीर। ठीक है, और बलि का मतलब होगा बलवान, ना कि गाय, है ना। ये होगा बलि का मतलब होगा आपका बलवान, बलवान। ठीक है, बलवान। नेक्स्ट है, अभी एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं। नेक्स्ट है 132, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। अविराम यानी स्थिर और लगातार। ठीक है, तो अविराम का अर्थ यही सही नहीं है। अविराम का अर्थ है सुंदर या सुंदर। अविराम का मतलब होता है सुंदर। ठीक है, और अविराम का मतलब होता है लगातार, ये सही लिखा है लगातार। बाकी आदि, आरंभ और आदि अभ्यस्त सही है। अचल, स्थिर और अंचल, क्षेत्र, बिल्कुल सही है। अयश, बदनामी, अयस, लोहा, बिल्कुल सही है। तो आपका ए विकल्प आपका सही नहीं है। आज का अंतिम प्रश्न। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको कम से कम 33 से 40 क्वेश्चन करा दिए हैं, 30 से ऊपर ही होंगे। और टाइम कितना लिया है, मात्र आपका 15 मिनट भी नहीं है यार, 12-13 मिनट होगा। ठीक है, तो प्लीज़ बहुत स्पीड से मैं आपको प्रैक्टिस करा सकता हूँ इसमें, तो आप प्लीज़ देखिए सेशन को, बताइए, कोई सुझाव तो सुझाव दीजिए। ठीक है, श्रुतिसम भिन्नात्मक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ है। उद्देश्य या लाख, बी है देखने योग्य और संपत्ति, तीसरा है तीर, रुपया, चौथा है लाख, उद्देश्य। सही विकल्प हो जाएगा आपका पहला, उद्देश्य और लाख। लक्ष्य का है उद्देश्य और लक्ष्य का है लाख। तो इतने ही प्रश्न दोस्तों थे, है ना। काफ़ी हमने आज प्रश्न डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम 2023 में और भी जितने प्रश्न हिंदी में पूछे गए हैं UPSSC में, वो करने वाले हैं। और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। कोई सुझाव हो तो सुझाव दीजिए। मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।